मेरे को कोई पैसा नहीं है, कोई दिखता नहीं है मेरे को, और मेरे ध्यान देना मैं रोजगार क्या करते हो आप? सर ऐसे रामनगर में बर्तन मांजता हूँ। सपने बच्ची के हैं, एक डॉक्टर बनना चाहती है वो। बीपीएल बना हुआ है? नहीं, बीपीएल बनानी है। गांव का पहला मकान है ऐसा कि कोई आपने सुना है कभी कि किसी का बीपीएल नहीं बना? क्यों नहीं बना? बीपीएल बनाया नहीं है, कितने बार तो बनाने के लिए दे रखा है, बन ही नहीं रहा। आप अगर ये खबर देख रहे हैं ना, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ पर बहुत जरूरी। मेरा मदद कर देना, थोड़ा मकान हो। हम बात करेंगे। कभी आर्थिक सहायता भी नहीं मिली हमको। आर्थिक सहायता मिलती है लोगों को, हमको मतलब ऐसी भी नहीं, बालक नहीं, बच्चे नहीं। अब 17 साल में आप थोड़ी बच्चे होते हैं हमारे कोई। तस्वीरें हैं जी, ये बधाई हो आप 2024 में। अमृत काल है ये, इन लोगों के लिए है अमृत काल। क्या हुआ अमृत काल? अमृत काल यहाँ कहाँ सर, यहाँ तो अपना ही काल हो रहा है। ना यहाँ रोजगार मिल पा रहे हैं, ना यहाँ सिंचाई हो पा रही है। लोग खेती के लिए वो करने का, कोई बीमार होता है तो यहाँ पर रोड की भी सुविधा नहीं है। यहाँ गाड़ी बुकिंग करने में बुलाने के बाद तब जाके कोई गाड़ी वाला आ गया तो आ गया, नहीं तो खाट पे उठा के पेशेंट को रोड पे ले आना पड़ता है ऊपर। इनको लगा, क्या नाम है आपका? महेश को लगता है कि भैया आज लोकार्पण वाले आए हैं तो हमारा मकान बनने वाला है, तो बहुत देर से पड़े हुए हैं कि भाई जी हमें भी ले, हमारे घर पे भी चलो, इन्हें भी कुछ दिखाना है। तो मीटिंग है, कोई बात है, हमको कोई सुनाई नहीं करन, हम परेशान हैं। एक कमरा लगा रखा, अब इसको पता नहीं कितने साल लगेंगे सर मेरे को ढकने में, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। उम्मीद तो होती है, मतलब 20 साल से हम वो कर रहे हैं और कुछ प्रयास कर रहे हैं। हर मीटिंग में इनका पहला नाम दे चुके हैं, पर 20 सालों से आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। ये किचन है, मानिए आप, ये 2024 का भारत है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं अमृत काल की, जिसमें हम बात करते हैं स्वरोजगार की, जिसमें बात करते हैं पलायन निवारण की, जिसमें बात करते हैं हम बढ़ता हुआ भारत। प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान, और सल्ट विधानसभा के सल्ट ब्लॉक में एक गांव है, एक तोक है जहां मैं हूं अभी। बसेला इसका नाम है और चेरी क्यारी गांव का एक भाग है ये। एक हस्बैंड वाइफ मेरे साथ बैठे हुए हैं, और केवल यही नहीं, गांव की वो तमाम तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आज हम बात कर रहे हैं 2024 के भारत की। ये भारत के ही गांव हैं और ये यहीं के लोग हैं। यहीं के हो जी आप? हम यहीं। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। इनका जो ये मकान आप देख रहे हैं ना हमारे पीछे, वहाँ से देखिएगा आप, थोड़ा क्षतिग्रस्त ऐसा हो रखा है ये, और पिछले कई वर्षों से ये यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको एक झोपड़ी मिल जाए, इनको इंदिरा आवास। किस किस में किया आपने, कभी अप्लाई भी करा? हाँ, कहाँ? हम प्रस्ताव कितने लिख दिए, कोई पता नहीं, कुछ नहीं मिलता है हमको बस। और इनके बच्चे भी नहीं हैं, कई वर्षों के पश्चात भी, मतलब आज भी ये ऐसी हैं। 70-72 साल की इनकी उम्र हो गई, लेकिन अभी पेंशन कब तक आती थी? पेंशन तो आती है, आ रही है अभी 2-3 महीना नहीं आई है। 2-3 महीने नहीं आई। आपकी भी आ रही पेंशन? हाँ, आपकी आ रही आ रही? हाँ, आ रही है। कैसे गुजर बसर हो रहा है जी ये घर में और यहाँ? कैसे ऐसे हो रहा है? मैं चाहूँगा थोड़ा आप दूर से दिखाएं इसको, पूरा मकान आपको देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हम हैं कहाँ पे। मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट है, और ये 7 फुट का एक मकान, जो कि यहाँ से, क्योंकि बगल वालों ने मकान बनाया अपना, तो इनका तो बन गया, लेकिन अब इनके लिए ये आफत हो गई है। और ये अब से नहीं है, ये बहुत समय से ऐसे ही है, और बहुत समय से इनका इसमें ऐसे रहना हो रहा है। आप कब आए थे यहाँ गांव में ब्याह के? जाके सन 83 में 83 में। हाँ। तो तब से, और इनके गांव की सड़क के भी हाल आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत बुरे हाल हैं। और उस बुरे हाल के पीछे कहानी सिर्फ एक, क्योंकि ये गरीब हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं। क्या ऐसा अच्छा है? और आखिर कब तक? सहायता नहीं, कभी आर्थिक सहायता भी नहीं मिली हमको। आर्थिक सहायता मिलती है लोगों को, हमको मतलब ऐसी भी नहीं, बालक नहीं, बच्चे नहीं। अब 17 साल में आप थोड़ी बच्चे होते हैं हमारे कोई। 70 साल की उम्र हो गई मेरी, तो ऐसी बुढ़िया हो गई 60-65 साल की, तो आप हमारे बच्चे होंगे क्या? और ये जिएंगे कोई साधन किस भरोसे जिएंगे, क्या कुछ होगा? कुछ गांव वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं जो इनके साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
ये अभी फावड़ा लेके जा रहे थे। क्या नाम है आपका? सुरेश सर। सुरेश नाम है। हाँ सुरेश नाम। गांव कैसा है तुम्हारा? ऐसे है सर, ऐसे है ये सब। आप देख रहे हो ये मकान अभी बना रहा हूँ। अब पैसे हैं नहीं। अब मैंने कहा सरकार से मिलेंगे कुछ। एक कागज़ भी लिख भी दिया मीटिंग में, 11वीं मीटिंग में। वो कागज़ कोई कोई नहीं। ये हमारे मैं गांव गरीब के ही आदमी लोग हैं, हूँ, ये बहुत- हमारे उत्तराखंड बहुत के ही लोग हैं। गरीब ये है। यकीन मुझे दुख हो रहा बहुत है। ही गरीब आदमी हूँ। हाँ गरीब कोई आदमी है, बहुत गरीब आदमी। सहारा नहीं है कोई पैसों का। नेताओं को समझ आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे समझ नहीं आता। ये हाँ। जो तस्वीरें हैं ना हमारे गांव की, ये बहुत अजीब हैं। क्यों नहीं यहाँ पर ध्यान दिया जाता? ये इसके हाल देखो आप, रास्ते के तमाम चीजें हैं। हाँ ये रास्ते आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम महेश राम। महेश जी, क्या है आपके गांव में जो मैं बोलूं कि हाँ कुछ अच्छा है यहाँ पर? अच्छा क्या है, अभी यशपाल आर्या जी ने एक बारात घर दिया और थोड़ा पेयजल का सुविधा हो गई है। पर बारात घर में आदमी थोड़े ना रहेगा जब मकान के हाल ये हैं। बारात घर में क्या करोगे? ठीक क्या करेंगे? बारात घर में वो बना दिया, वहाँ बना दिया। गांव में होता कुछ हो। पानी दिया तो उसमें कोई सरकारी वो होना चाहिए। गांव वाले करने को भी राजी नहीं है, वो भी कभी बंद रहता है कभी आता है। पेयजल की सुविधा हो रही थी और तो कोई सुविधा है नहीं। रोड चाह रहे थे कि डामरीकरण हो जाए। आप अगर ये खबर देख रहे हैं ना, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ पर बहुत जरूरी। मेरा मदद कर देना थोड़ा, मकान वो हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पहुँचते हुए भी एक युवा है इनके गांव के जो रोहतक में रहते हैं, सुनील नाम है उनका। सुनील ने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब आप हमारे क्षेत्र की तरफ हैं तो क्या आप समय निकालेंगे हमारे गांव तक आने की। हमने वो जुस्तजू उत्तराखंड के लिए की है और यहाँ तक आने का जो रास्ता, जो सड़क है, उसके भी बहुत बदहाल है। ये बदहाली की सूरत है इन तमाम गांव वालों की। और गांव वालों से भी मिलाते हैं, ऐसे नहीं कि केवल यही घर या ये 2-4 लोग, और गांव वालों से भी मिलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं बदलते उत्तराखंड की, बदलते इस सल्ट की और 2024 के भारत की। और गांव में कुछ आगे बढ़े हैं तो बताया जा रहा है ये सुनील का गांव है, सुनील का घर है। ये जो जिस भाई की मैं बात कर रहा था उसके घर में हम पहुंचे हैं अभी और ये उसके घर की तस्वीरें हैं। इनके 2-3 बच्चे हैं जो बाहर काम करते हैं, लेकिन एक तस्वीर इनके यहाँ भी है। एक बुजुर्ग दादाजी सुनील के ही हैं जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, इनकी तबीयत खराब है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मशराम है साहब। मशुराम जी, क्या हो रही है तबीयत खराब? तबीयत खराब, ये बुखार आ रहा है। ये बुखार ठीक ही नहीं है, साल भर हो गया ये चारपाई में लेटे हो। दवाई भी खाई? दवाई भी खाता रहता कहाँ हूँ। जाते हो दवाई के लिए? और रामनगर जाता हूँ। रामनगर। यहाँ से रामनगर है पहला स्वास्थ्य केंद्र। बड़ी होर्डिंग, बड़े स्वास्थ्य की बातें, और ये हमारे बुजुर्ग जो खाट पर हैं। मकान की स्थिति इन्होंने थोड़ा सा ठीक की है क्योंकि 2 बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके बाहर? बाहर 2-3 बच्चे हैं। 2-3 बच्चे हैं। अब वो बच्चे भी अगर थोड़ा पैसा कमाएंगे, सोचे वो यहाँ क्यों आएंगे, तो इसीलिए तो पलायन हो रहा है। ये इनकी गाय भैंस के लिए व्यवस्था बना रखी है, पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। और ये उत्तराखंड के वो गांव हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं यहाँ पिताओं, जिनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रणाम जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? धनीराम। धनीराम जी, नाम धनी है। ताऊ जी, कहाँ रहते हैं बच्चे आपके? बच्चे बाहर रहते हैं। कहाँ बाहर? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। गांव में कौन रहता है? गाँव में अकेला मैं हूँ। अकेले ही हैं आप। कैसे गुजर बसर हो रहा है आपके गांव में? क्या हो रहा है? क्या खाली बैठा हूँ, स्वास्थ्य का कमज़ोर हूँ। अच्छा। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बस खाली घर में लेटा रहा बस। बच्चों ने कभी किसी ने 2 बच्चे हैं, वो कभी कोई देता, कोई उनके खर्चा पानी भेज दिया। तो पेंशन आ रही है टाइम? पेंशन आ रही है। मुझे ना स्पीचलेस हो रहा है इस गांव में। परिवार कितने हुए यहाँ गांव में? 35 महाशय हैं। तकरीबन 180 मतदाता हैं, सोचिएगा। और 200 लोगों के बीच में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके ये हाल हैं। गांव में युवा बहुत कम दिख रहे हैं, जो हैं भी वो कुछ कर रहे होंगे, उनकी कुछ मजबूरी होगी, बाकी सब बाहर जाएंगे ही, चाहे 2 रुपये मिल रहे होंगे, 5,000 10,000 रुपये। यहाँ से तो बढ़िया है। इसमें क्या हो क्या रहा है ना, कृषकों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था है कि वो अपनी सिंचाई कर पाए। मवेशियों को कैसे पानी पिलाते हैं?
यहाँ से कोसी ले जाते हैं सर, अच्छा, नदी में ले जाते हैं? नदी में ले जाते हैं। मतलब सुबह शाम का एक चक्कर वो भी है? वो भी है, बिल्कुल पक्का है। जब पाल रखे तो पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। घास वास कैसे करते हैं? घास तो ये जंगल से ही होता है हमारा, जो भी होता है। कुछ घर के पेड़ हैं, इनको ये कटाई, फिर इनके बाद जैसे अब इस टाइम कट गए ये, इनको भीमल कहते हैं, जो पेड़ कटे हुए हैं। अब ये खत्म हो गया, तो इसके बाद अब हम जंगल से जाएंगे दूर 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 जंगल तक, कि हमारी मतलब महिलाएं दूर दूर से घास लाती है। जंगल में फिर शेर भी है, बाघ भी है? होता ही है, वो जंगल ही है जी। हम शेर अभी एक हादसा हुआ है आपके पास में ही। हाँ, चुकम में। चुकम में जी, वहाँ महिला को बाघ ने खा लिया। हाँ, वो पुरुष था। वहाँ पुरुष को खाया? जी जी जी। तस्वीरें हैं जी, ये बधाई हो, आप 2024 में हैं। अमृत काल है ये, इन लोगों के लिए है अमृत काल। क्या हुआ अमृत काल? अमृत काल यहाँ कहाँ सर, यहाँ तो अपना ही काल हो रहा है। ना यहाँ रोजगार मिल पा रहे हैं, ना यहाँ सिंचाई हो पा रही है। लोग खेती के लिए वो करने का, कोई बीमार होता है तो यहाँ पर रोड की भी सुविधा नहीं है। यहाँ गाड़ी बुकिंग करने में बुलाने के बाद तब जाके कोई गाड़ी वाला आ गया तो आ गया, नहीं तो खाट पे उठा के पेशेंट को रोड पे ले जाना पड़ता है ऊपर। सही बात है, हाँ, क्योंकि गांव वालों का इतने पैसे नहीं होंगे शायद इनके। आपके गांव में भी है किसी की गाड़ी? नहीं, गांव में कोई गाड़ी नहीं है सर यहाँ पे। गाड़ी क्या, मुझे लगता है ऐसी हालत में स्कूटी भी नहीं होगी इन पे। सच बता रहा हूँ, हैं? साइकिल भी नहीं है सर, गाड़ी की बात तो दूर रही। और ये चीजें अगर शायद कुछ साल पहले होती ना तो विकास होता। घोड़ा भी नहीं है। और गांव वालों में भी ले चलता हूं मैं आपको, और मकानों की हालत दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं आपको कि हम किस पर नाज कर रहे हैं इतना। चलिए, गांव में ही एक और मकान पर मेरी नज़र गई और आप इसके हाल देखिएगा। ये कुटिया बोलूं मैं इसे या मकान बोलूं, समझ नहीं आता। और इनको ना इंदिरा आवास मिला, ना प्रधानमंत्री आवास मिला, ना अटल आवास योजना में कहीं फिट नहीं हो पाए। आप क्या बोल रहे जी, आइए जरा। 20 साल से हम वो कर रहे हैं और कुछ प्रयास कर रहे हैं। हर मीटिंग में इनका पहला नाम दे चुके हैं, पर 20 सालों से आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। कहीं ऊपर से भी नहीं हुई है, नीचे जो प्रधान लोग हैं ये भी लिख के देते हैं, फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा होगा शायद क्योंकि जो होर्डिंग, जो बैनर बनाते हैं उनमें पैसे खर्च हो जाते होंगे। ये किचन है, मानिए आप, ये 2024 का भारत है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं अमृत काल की, जिसमें हम बात करते हैं स्वरोजगार की, जिसमें बात करते हैं पलायन निवारण की, जिसमें बात करते हैं हम बढ़ता हुआ भारत। और उसके ये तमाम लोग जिनसे भी हमने बात की, ये तमाम चेहरे ये उसकी गवाही दे रहे हैं। कोई आता है तो खाट पर बैठता होगा और अंदर कमरों के हाल हैं। तो ये तस्वीरें हैं, और भी लोगों से मिलते हैं, क्योंकि गांव में जो असली भारत है ना वो यहीं है। और यकीनन हम सबको वो समझना होगा कि हम जो देख रहे हैं, और ये लाइट किस योजना से आ रही है इनको? ये सर ये मतलब हुआ है स्वरोजगार, मतलब किसी को ही नहीं मिला। अच्छा, किसी को ना, हमें भी नहीं मिला मकान सर। मकान मिला नहीं सर, उधर देखो आप, मेरा घर देखो आप। अभी चलेंगे, इनके घर पे भी चलेंगे। ठीक है, तस्वीरें देख रहे हैं आप, समझिएगा। मतलब कहीं नहीं मिले। मतलब अब इतने योजना आए, हमें बिल्कुल नहीं मिले। हर घर में सुविधा है। आप समझ रहे हैं, जो हम ये प्रयास कर रहे हैं ना 70 विधानसभाओं का, ये इसीलिए है। हम किसी को डिफेम या किसी विधायक या मंत्री या फिर सांसद को डिफेम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भैया वो काम तो करो जिसके लिए आप चुने गए हो। वो काम अगर नहीं होंगे तो ये मकान ऐसे ही रह जाएंगे, कल ये खंडर हो जाएंगे, फिर यहाँ परिवार में कोई नहीं रहेगा। 20 साल से मैं देख रहा हूँ मकान, मेरा अभी तक मकान नहीं आया। चलिए इनके मकान पर भी चलते। चलिए, यहाँ शौचालय के पैसे भी आए गाँवों का? ये शौचालय के उससे बना है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये? आए 12,000 रुपये 6,500 में। अभी मुझे याद आ रहा है क्योंकि गांव में एक वो लेके गया था मैं सीट, वो 6,500 की पड़ी मुझे, क्योंकि वो 8,000 की थी, उसमें डिस्काउंट मिला है कुछ। 8,000 की तो ईंटें, दरवाजे, पानी के नल, जय हो। और गांव में चलते हैं। अभी एक और भाई हैं हमारे, इधर आओ। इनको लगा, क्या नाम है आपका? महेश सर। महेश को लगता है कि भैया आज लोकार्पण वाले आए हैं तो हमारा मकान बनने वाला है, तो बहुत देर से पड़े हुए हैं कि भाई जी हमें भी ले, हमारे घर पे भी चलो, इन्हें भी कुछ दिखाना है। तस्वीरें ठीक सामने हमारे पीछे, और अंदर आप देख रहे होंगे ये धंसा हुआ है, अंदर बल्लियाँ टूटी हुई। देखो आओ, ये देखिएगा,
ये बल्लियां पूरी झुक चुकी हैं और ये 2 कमरों में ही निवास हो रहा हाँ जी जी है? हाँ जी, इसी में गुजर बसर। इसमें चल रहा है सर यहाँ नीचे। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, हाँ ठीक है आप? हाँ ठीक है। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है जरा गुड़िया? 10th क्लास में। इधर आ, बाहर आओ, आप दोनों बाहर आओ। देखो एक चीज अच्छी मिली है मुझे यहाँ पे। एक बहन है हमारी छोटी, इधर आ, बैठो। ये समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारा भविष्य है ना। हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ से स्कूल कितना दूर है? खोलूंगा। कितना दूर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर डेली जाना? यस सर। 3 6 किलोमीटर पैदल? हाँ, हवाई जहाज तो है नहीं इनके पास, ये कैसे जाएंगे? तो 6 किलोमीटर पैदल डेली एक बच्ची। और जंगल का रास्ता बेटा वो? सर हाँ जंगल का रास्ता। डर भी लगता है? नहीं लगता। डर नहीं लगता? और आपके गांव के और बच्चे भी हैं जो जाते हैं? हाँ हम मेरा भाई है और कुछ। आपका छोटा भाई कितना छोटा है? वो 7th में पढ़ता है। 7th में। इधर आ भाई, ओए हीरो। हाँ, ये भी हमारे साथ बहुत देर से घूम रहा है। इसके क्या हुआ पीछे देखो, इसकी ना चुपली भी निकल गई, ये सींग निकले हुए है ना, सींग निकले हुए। आप कौन सी क्लास में हो? 7th। डर लगता है स्कूल जाते हुए? नहीं नहीं लगता? तो दोनों आप अकेले ही जाते रहते हो? अच्छा हाँ अकेले जाते हैं। और आगे जाके क्या बनोगे बेटा, क्या करना चाहते हो? आगे बन के कुछ क्या? कोई डॉक्टर वॉक्टर बन जाएंगे? डॉक्टर बनेंगे कैसे हमारे बच्चे? पढ़ने के लिए अब 11th 12th भी है वहाँ। हाँ। और फिर उसके बाद कॉलेज कहाँ है? रामनगर है ना। और रामनगर अगर यहाँ से जाना है, बच्चों को रखना है, तो 5-7 हज़ार रुपये तो उनको किराए के लिए चाहिए, जो वहाँ कमरा लेंगे। फिर 2-4 हज़ार उनको खाने के लिए चाहिए, तो यानी कि 10-1 हज़ार रुपये तो हो गए। अब 10 हज़ार के लिए इधर आओ, क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास 10 हज़ार की? इधर आओ, है 10 हज़ार रुपये, बच्चे बड़े हो रहे, इधर आओ इधर इधर आओ। 10 हज़ार रुपये की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है सर। रोजगार क्या करते हो आप? कुछ नहीं है सर, ऐसे रामनगर में बर्तन मांजता हूँ। सपने बच्ची के हैं, एक डॉक्टर बनना चाहती है वो। अभी सब्जेक्ट क्या लोगे 11th 12th में? 11th 12th 12th में साइंस लेगी? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स? मैथ्स लेगी। तो मैथ्स में तो डॉक्टर नहीं बनेगी, फिर तो इंजीनियर बनेगी। हाँ। सोचना पड़ेगा पर बहुत मुश्किल है। आप सोचिएगा और तमाम वो लोग भी सोचिएगा। कुछ और घरों में भी जा रहे हैं हम, पर देखिएगा ये तस्वीरें इस पूरे गांव की हैं। और सलाम है इन तमाम लोगों को जो आज भी हौसला बनाए हुए हैं, विश्वास बनाए हुए हैं सरकारों पर कि कभी तो खुलेगी रात, कभी तो होगा वो सवेरा जब इनके बच्चे और स्वस्थ भी रहेंगे, वो बुजुर्ग जैसे जो आज हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे। इन तमाम तस्वीरों को कोई तो देखेगा, कोई समझेगा। चलिए एक और घर पर लिए चलते हैं आपको। गांव में ही एक जगह मुझे धुआं निकलता दिखा, तो आप हैं यहाँ पर। प्रणाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना है। अजय, यहाँ और भी हैं, आ जाओ बाहर। हाँ, मेरा नाम बीना है। मीना जी, आप यहीं पे हैं, ब्याहिता हैं या फिर यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ मेरी शादी हुई है। अच्छा, आपसे भी पूछूंगा अभी, रुको जरा। हाँ, मैं बहू हूँ और मेरी सास है। अच्छा, ये सास है। हाँ। तो ये जो आप चौकी इस पे खाना बना रहे हो, धुएं में अब हमारी माता बहनें नहीं रहेंगी, ऐसा मैंने सुना था कि धुएं में नहीं रहेंगी। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर नहीं मिला? हाँ सिलेंडर। हाँ, न सिलेंडर कहाँ है? चूल्हा। उज्ज्वला से आग से बनाते हो रोटी? हाँ, सब्जी सब यही? सिलेंडर नहीं है, आग से बनाता हूँ खाना। एक चीज है, ये बहन बोल रही, सिलेंडर उज्ज्वला वाला नहीं मिला? नहीं, हमको वो नहीं मिला, हमने ब्लैक लिया है, मेरे देवर ने खुद ले रखा है और हम ऐसे फिर खाना इसी में बनाते हैं। इसी में बनाते हैं? हाँ, चूल्हे में बनाते हैं, रोटी भी चूल्हे में बनाते हैं और खाना भी चूल्हे में बनाते हैं। ये देखो, ये छोटा सा दानी अभी नहा रहा था, ये है ना? हाँ। है ना? क्या नाम है आपका? मेरा तन्नू। तन्नू। और बोल। तो ऐसे कैसे, मतलब ये जिंदगी तो बहुत भारी नहीं लग रही? हाँ। आज कम सुनते हैं ये कि हाँ हाँ बोल रहे हो। ये देखिएगा, कहाँ से ला रहे इनको चरा के? जंगल से। पानी पिलाया? बताइए, पानी पिलाने के लिए पानी कहाँ पिलाते हैं जानवरों को? नीचे कोसी है ना, वहाँ से पिलाते हैं पानी। हालत बुरी हो रही है। हाँ, हालत बुरी हो रही है। चलिए, तो ये गांव में कुछ और परिवार में भी जाएंगे। एक रास्ता क्या बोल रहे थे आप? ये वाला रास्ता चाहिए ना, क्योंकि ये तो घर का है। हाँ। तो ये वाला रास्ता हमको आने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी देवर उनके पास मोटरसाइकिल वो घर पे पहुंचती नहीं है। अच्छा। इसलिए हमको वो वाला रास्ता चाहिए, उधर से है एक रास्ता। अच्छा, ये लो बात करो। हेलो हेलो बोलो, हेलो
हेलो, मेरी भी सुन लो कोई, मेरी भी सुनो। सुनेंगे, कोई तो सुनेगा, तो समझिएगा आप। और गांव में अभी चलते हैं, और लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अभी चलिए चलते हुए और भी गांव, क्योंकि गांव में चल ही रहे हैं हम। ये देखिएगा, एक ही बैल है आपका? नहीं, 2 हैं। दूसरा कहाँ गया? वो अंदर चले गया। अंदर चले गया। एक चीज बताओ, आपका भी हाल बहुत बुरा है मकान का। हाँ। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा फिर अब? बीपीएल बना हुआ है? नहीं, बीपीएल बनानी है। गांव का पहला मकान है ऐसा। कोई आपने सुना है कभी कि किसी का बीपीएल नहीं बना? क्यों नहीं बना? बीपीएल बनाया नहीं है, कितने बार तो बनाने के लिए दे रखा है, बन ही नहीं रहा। किस किस के पास गए आप? इन्होंने बना रखा था पहले, सास ससुर उन्होंने। मेरे शादी को तो 6-7 साल हो रखे हैं, तब से कोई बना भी नहीं है और ना आए भी नहीं है। कोई नहीं आया? नहीं। बीपीएल नहीं, हमारे पास उज्ज्वला नहीं, हमारे पास मकान के लिए योजनाएं नहीं। इन तमाम जो योजनाएं एक्चुअली बताई जा रही है ना, उनमें से ही उन्हीं को फोकस कर रहे हैं हम कि इन योजनाओं में कुछ आए तो बात हो। यहाँ पर एक दीदी और है जी। नमस्कार। होए खूब हो? हाँ। की हैरो? हैं? की हैरो? की हरो से? हाँ, की हैरो छो। मकान है जरूरत था। मकान? हाँ। नहीं है। मकान है, टूटा टाटा हो गया। तो ये जो आवास योजना और इन योजनाओं में नहीं आते आप? आने नहीं है रहे, कोई हमको देने नहीं से, कोई करने नहीं से हम। ये एक कहानी नहीं है। देखिए, आप जितने मकानों में हम गए हैं, सब जगह ये बात आ रही है बड़ी मुखर होके। तो क्यों नहीं इन पर ध्यान दिया जा रहा, वो एक बड़ा प्रश्न है। साथ के साथ अब ये नहीं मैं बोलूँगा, जैसे प्रधान जी, जिला पंचायत या फिर विधायक, सांसद, सबकी बातें होनी चाहिए और सबको ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं इन चीज़ों पर मुखर हो रहे हैं, क्यों नहीं ये चीज़ें धरातल पर आ रही हैं। मीटिंग है, कोई बात है, हमको कोई सुनाई नहीं करन। हम परेशान छो। परेशान। ये पीछे देखो, खेत आप खेत बांधे पड़ी है। हाँ, हाँ। क्या ग्राम सभा? अच्छा, हमारे जितने भी लोग खड़े हैं, इनसे पता करो कि कभी तुमने मीटिंग देखी? अच्छा, ये ग्राम सभा की मीटिंग होती है यहाँ? नहीं होती कभी। ये हमारे गांव में हम तो आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब एक ऊपर से कोई अजनबी आ जाते हैं ना। आप हमारे लिए आप एक अजनबी भगवान के उसमें हो कि आप हमारी इतनी सुन रहे हो, हम आपको बता रहे हैं। हम बताएं किसको? यहाँ गाँव के ये माहौल है। सही बात है। मतलब सुनने को राजी नहीं, कोई देखने को राजी नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। अब ये मकान है इनका, ये मकान ये बेचारे इनके आज तक इनका ये बीपीएल कार्ड नहीं बना। 2 मियाँ बीबी है ये। वो है अंत्योदय वगैरह कुछ नहीं। कैसे होगा, कैसे चलेगा? चलिए और गांव में अभी और लोगों से भी मिलेंगे, उनसे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। अरे नहीं सर, हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे हमारी आवाज हमने आप तक पहुंचाई, आप हमारी आवाज को आगे पहुंचाएंगे। बिल्कुल। एक मुझे अभी पूछ भी रहे थे कि बोलता है भैया आज तक या एनडीटीवी किस पे आएगा? अब ये बड़ा प्रश्न है। आप ही पूछ रहे थे। ये बड़ा प्रश्न है कि ये आज तक पर आएगा या एनडीटीवी पर आएगा कभी ये गांव? ये आपके लिए है महोदय, जो आप बातें करते हैं कि बड़ी चीजें होती हैं, तो ये गांव तक क्या वाकई कभी आज तक या एनडीटीवी या और चैनल आ पाएंगे? इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट यू, इट्स जस्ट दैट ये फीलिंग है हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ की, जिनमें ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। शहर में आते हैं ना, यहाँ आप फर्स्ट बार आए हो। शहर में तो आते रहते हैं ना, आज तक ये, क्योंकि गांव में आज आप पहली बार आए हो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि सर ये किस में आएगा, आज तक में आएगा या भी न्यूज़ पे आएगा, किस पे आएगा? मैं जवाब है नहीं मेरे पास, आपके पास हो तो बताना, क्योंकि प्रश्न ये बहुत भोले से चेहरे हैं, भोले उत्तराखंडी हैं हमारे, जिनके दिल में जो बात होती है ना पूछ लेते हैं वो। अब इनकी गलती नहीं है, कसूर नहीं है। दरअसल जो चीज़ें देखी जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वो अपने तरीके से ही हो रहा है। असल भारत यही है? क्या बोल रहे हैं? हमने आज तक कैसे देखा नहीं है, तो अब हम तो ऐसे सवाल करेंगे ही आप लोगों से। फिर इसीलिए हमारे गांव में विकास होता, कुछ होता तो इसीलिए तो गांव पिछड़ा है। पिछड़ा नहीं होता तो इस गांव में कुछ रोजगार होता है या कहीं सुविधा होती हमारे लिए, तो हमारे लोग बाहर क्यों जाते। ये आपका बच्चा है? हाँ, ये मेरी लड़की है। तो आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? वो मुहान में, होटल में। हाँ। कितना तनख्वाह का? वही 10-11। और परिवारों में चलते हैं। सर ये सवाल इसलिए है क्योंकि मीडिया पहले बार आई है गांव में, तो इसलिए हमने नहीं, मैं समझ हाँ, गया। अरे मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने भावों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है।
हो क्या रहा है? देखो गांव इतना देखो इतना पिछड़ा हुआ है, कोई वो सुविधा नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम कह रहे हैं आप आए तो बड़ी खुशी हुई, आप आए, हम आपको हैंडल किया, रिसीव किया। बिल्कुल। और अभी हम आपको इनकी गांव की सड़क भी दिखाएंगे। सड़क ओए होए माशाल्लाह, मतलब ये मान के चलो अगर वो पहाड़ के ऊपर है ना, तो यहाँ से बस जिग जैग बना के सीधे नीचे ले आए। उसमें पता नहीं कैसे इंजीनियर थे जिन्होंने वो किया होगा। मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि कच्ची है सड़क, क्या मेरी गाड़ी वापस ऊपर चढ़ेगी ये कंफर्म नहीं है। कोशिश करेंगे। अगर डामरीकरण हो जाएगा तो थोड़ा किराया भी कम होगा। कच्ची रोड है, किराया ज़्यादा है, डामरीकरण होगा तो किराया कम होगा। और गाड़ी को हम धक्का देते हैं, जब अगर आपकी गाड़ी आ गई, को टॉप मॉडल आती है, वही 4x4 चढ़ती है ऊपर, बाकी जो 4x4 नहीं है तो धक्का मारने चलोगे? हाँ दे देंगे सर, धक्का ऊपर का धक्का। चलो आशा करते हैं वो जरूरत ना पड़े। एक दो और मकानों पे चलते हैं क्योंकि कहानियां बहुत हैं और हर जगह एक नई है। चीज बहुत शानदार है। गाँव में छोटे से घर बने हुए जैसे हम कभी पेंटिंग में बनाया करते थे। एक ऐसा घर जिसमें एक खिड़की, एक दरवाजा और ढलती हुई सी छत और उसके सामने छोटा सा आंगन, ऐसे ही कुछ दृश्य बनाते थे। फिर नज़र गई जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि हम जंगल के रास्ते हैं, पर दरअसल ये खेत हुआ करते थे। और जो लोग कहते हैं कि खेती करनी है, यहाँ पर वाकई लोग करना चाहते हैं, पर इनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। पहले बारिश होती थी और उसके बाद अब नहर कभी आई आपके गांव में? नहर आई नहीं, कभी भी नहीं। तो बताइए अब ये कहाँ से खेती करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ करेंगे? पूरा गांव बीहड़ हो रखा है, बीहड़। और यकीनन ये सोचनीय है। देखिएगा ना, यहाँ से नीचे आप नज़र मारेंगे सब कुछ बीहड़ हो रखा है और हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अभी गांव में इनका हस्बैंड नहीं है, बच्चे छोटे हैं अभी। अच्छा, ऐसे मतलब 15, 16, 17 साल तक के बच्चे हैं इनके। अच्छा। ये दिल्ली प्लानिंग कर चुके हैं, मकान की ऐसी स्थिति हो गई, वहाँ भी किराए पर रह रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं। जो 15, 16 साल के बच्चे कितना कमा लेंगे प्रदेश में? अब तो मुझे ना निशब्द हो गया हूँ मैं यहाँ गांव में आके। मुझे बस जो अच्छे लग रहा है, एक वो बिल्ली है देखो, एक ये बछली हमारी, गाय हमारी माता है ना, वो एक बिल्ली, एक बैल, एक बछड़ा, एक गाय, ठीक एक एक है सब है। ये इनकी गौशाला है। इसके गौशाला के हाल देखिए आप। गौशाला के लिए तो लोगों को पैसे मिले हैं, यहाँ मकानों के लिए नहीं मिले तो गौशाला के लिए क्या ही मिलेंगे, है जी। ये कभी ये मकान है मेरा, ये तो मेरे बुजुर्गों ने पहले क्या बना हुआ है। बहुत शानदार इनका मकान बना। चलो वहाँ भी चल रहे हैं आप। मैं भी प्लानिंग कर चुका होता तो ये भी मतलब आज मैं ये भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप भी पलायन करते तो शायद ही कुछ चीज बचती। और ये कुत्ता काटता भी हुआ, हाँ डांट दिया आप, हैं? क्या हो रहा? धूप से की जा रही होए, खूब हो रहा पानी वानी ओ चले रहो पानी। ये हमारी ना गांव की माता है जो बहुत ज्यादा शर्मीली होती है। पर एक चीज है भाई साहब, आपका मकान शानदार बना हुआ है। शानदार इन टर्म्स, बहुत सुंदर लग रहा है। घर पे रहने के बाद जब मैं भी प्लानिंग कर चुका होता तो ये भी आपको एक इस स्थिति में नहीं मिलता। मेरे बुजुर्गों का बनाया हुआ है बिल्कुल। तो इसकी मतलब रेख देख हर साल मतलब छवाई ववाई और क्या नाम कहते हैं, इसकी रेख देख करता हूँ तब जाके, क्योंकि मेरे बुजुर्गों का मकान है ये। बिल्कुल, ये देखिए कितना सुंदर है। और ऐसे ही लोग होम स्टे के लिए तलाशते हैं। शुभ दीपावली इन्होंने लिखा हुआ है, दीपावली पे शुभ हो। पत्थर भी बहुत अच्छे से तरासे में, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन ये बहुत शानदार है। पर अब ये चेहरे, मैंने एक कमरा लगा रखा, अब इसको पता नहीं कितने साल लगेंगे सर मेरे को ढकने में, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। उम्मीद तो होती है मतलब, पर खुश हैं हम सब खुश हैं क्योंकि हमें जिंदगी जीनी आती है। अगर निराशा के तले ही रहना है तो कब तक जिंदा रहेंगे? क्यों, लंबी उम्र भी चाहिए। तो और ताऊ जी देखिए वो बीमार है लेकिन वो हमारे साथ पूरे गांव चले जा रहे हैं। शौचालय बनाया मैंने, मेरे लोगों को 12-12 हजार रुपये मिले, मेरे को एक पैसा नहीं मिला। इसमें भी भाग दौड़ भी करी, प्रधान के पास भी गया, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, उनका हो रहा है, हो जाएगा। इसको आज कम से कम 15 साल हो गए बने हुए। चलिए एक ये तस्वीरें इस गांव की थी और यहाँ की सड़क की भी हम आपको दुर्दशा या हालत दिखाएंगे, शायद वो बन जाए। काफी कितने साल हो गए सड़क बने हुए? इसको हो गए होंगे 5-1 साल हुए। 5-1 साल हो गए, अभी तक डेंटिंग पेंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, डामरीकरण नहीं हुआ उस पे। देखते हैं कब तक होता है। पर इसके साथ साथ आपको एक और गांव दिखाएंगे हम जहां आज लाइट नहीं है। अच्छा, ये जंगल का कौन सा गांव है जी वो? जंगल का इलाका है। वो गांव कौन सा है जो लाइट नहीं है जहाँ? लाइट तो फिलहाल तो पोल तो हर गांव में है, तार हर गांव में है। जरा सा हवा चल जाएगी, एक हफ्ता तक लाइट नहीं आती है। अच्छा। और कंप्लेंट करो तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा।
बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। चलिए आप कुछ बता रहे थे जी जंगल का। हाँ ये जंगल है। अब यहाँ बाघ का इतनी मतलब वो हो रही है हर जगह से। आप न्यूज़ में भी आ रहा होगा कि मतलब शेर ने वहाँ खा दिया, वहाँ खा दिया। हम ये जंगल के बीच में रहते हैं, तो यहाँ देखो हम अभी और भी दिखाएंगे आपको। तो रात की रोशनी के लिए हमें एक सौर ऊर्जा का मतलब व्यवस्था नहीं हो पाई। बिल्कुल हाँ, कहीं भी नहीं देखे गाँव में हमने। देखा आपने? सौर ऊर्जा नहीं। तो छोटे बच्चे भी होते हैं रात को, बड़े भी होते हैं रात तो को। ये ग्राम प्रधान भी व्यवस्थाएं करता है? ये तो ग्राम प्रधान व्यवस्था करता है, सुना था हमने भी, सुना था। जो करता ही नहीं, हमें मिली नहीं व्यवस्था, तो हम कैसे कहते कि करता है। हाँ क्या कह रहे हैं सर? इस घर में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो महिला मंगल दल वगैरह भी होते हैं? जी नहीं। आपको इधर से दिखाते हैं और भी घर दिखाते हैं जहाँ की बहुत महान, बहुत सख्त जरूरत है यहाँ। हाँ? सौर ऊर्जा की बहुत सख्त जरूरत है, जो कि बिल्कुल जंगल के किनारे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। रात में समझ गया, इतनी तस्वीरें हमने देखी और तमाम लोग भी समझ गए होंगे कि गांव में क्या हालात हैं। आप भी जुड़े रहिएगा, कुछ और इसी तरह तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। सल्ट विधानसभा का पहला गांव भ्रमण, और मैंने हाथ नीचे डाल दिया अपने। जुड़े रहिएगा। प्रणाम, नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।